हेलो फ्रेंड्स, तो हम 2019 का जो सेट लगा रहे थे, आज हम उसका क्या देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले वाले वीडियो में पहले नंबर के अंगा नंबर तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम दूसरे नंबर के चारों क्वेश्चन और तीसरे के ये चारों क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो चलिए शुरू करते हैं कि दूसरे और तीसरे के मतलब इससे क्या हो जाएगा कि हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो चलो दूसरे और तीसरे नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के अंगा नंबर तक हो ही गए थे, अब दूसरे का नंबर लगाना है। सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स जब एक्स बिलोंग कर रहा हो -1 से 1 में। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है सिद्ध करना। देखो कैसे सिद्ध करेंगे हम। दे क्या रखा है पहले वो नोट कर लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, तो यही क्वेश्चन दे रखा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स जब एक्स बिलोंग कर रहा हो -1 से 1 में। ठीक है, तो यही सिद्ध करना है हमें। तो बहुत ज़्यादा ये आसान क्वेश्चन, देखो कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, इसे मान लो माना, लिखते हैं माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने मान लिया ए। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू साइन ए। देखो क्या हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, माइनस एक्स इक्वल टू साइन ए हो गया क्योंकि ये साइन इनवर्स उधर चला गया है। ठीक है, अब देखो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस माइनस चिन्ह को उधर भेज दे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो चुका है, माइनस साइन ए हो चुका है। अब देखो आप एक चीज़ जानते हो कि साइन 360 अंश माइनस थीटा को हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, या इसे साइन माइनस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा कि साइन 360 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। तो साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस जो माइनस साइन ए है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, माइनस मतलब साइन माइनस ए। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस कोष्ठ में क्या हो जाएगा, माइनस ए। आप इसे कोष्ठ में लिख सकते हो, ये आप दिखा सकते हो। ठीक है, केवल इतना दिखाओ, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, चूँकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन कोष्ठ में माइनस ए। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन कोष्ठ में माइनस ए। अब इस साइन को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ए की वैल्यू क्या थी, ए किसको माना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अगर साइन माइनस ए है तो हम माइनस साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से हमने इसे सॉल्व कर लिया और आया क्या आंसर, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कब आया, जब एक्स बिलोंग कर रहा था किसमें, -1 से 1 में। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स था। ठीक है, तो ये इसको हमने सिद्ध किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए। तो फिर क्या किया, ये माइनस एक्स बचाया, उधर ये साइन इनवर्स वाला साइन चला गया, साइन ए हो गया। फिर हमने ये केवल इतना दिखाओ, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, फिर इससे सिद्ध कर दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ चुका है। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड आप देख सकते हो। ठीक है, इति सिद्ध हम वो जो हिंदी में लिखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 बराबर 1, एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ इस प्रकार एन टेंडिंग टू एन आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान, तो चलो कैसे देखते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे इसे। दूसरे नंबर का खा नंबर है, तो देखो दूसरे का खा कैसे सिद्ध करेंगे। एफ ऑफ 1 इक्वल टू दिया, एफ ऑफ 2 इक्वल टू दिया है 1। ठीक है, देखो दिया है एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 जब एक्स ग्रेटर देन 2 है तो क्या हो जाता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। जब ग्रेटर देन 2 होता है तो क्या होता है, एक्स माइनस 1 हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। तो देखो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसे बहुत आसान है। देखो एक नंबर क्वेश्चन है, तो इसे हम प्रतिचित्रण द्वारा देख लेते हैं। तो देखो कह रहा है एन बिलोंग्स टू एन, तो एन कहाँ तक होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो वही हमने लिख लिया 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब कह रहा है एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1, मतलब एक्स बराबर 1। देखो एक्स बराबर 1 रखने पर भी 1 आ रहा है, 2 रखने पर भी 1 आ रहा है। तो मतलब क्या है, इसका 1 से 1 रखने पर भी 1 आ रहा है और 2 रखने पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, और क्या रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्ध कीजिए आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं। हमें एकाकी नहीं सिद्ध करना। तो आपको एकाकी फलन के बारे में पता होगा। एकाकी फलन कब होता है, जब उसका मतलब उसके प्रत्येक अवयव का उस
अगले वाले इसके मतलब जो अगला वाला गोला है इसके एक ही अवयव से संबंध हो, ठीक है। जैसे एक का एक से हो, दो का दो से हो जाए ऐसे। इसका जैसे दो लोगों का एक से हो गया तो ये एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि एक का एक से, दो का एक से, तो ये एकाकी फलन नहीं है। तो इसमें तो आप यहीं से पता लगा लोगे कि ये एकाकी फलन नहीं है, ठीक है, एकाकी नहीं है। ये तो यही से पता चल गया। अब आच्छादक कैसे सिद्ध करोगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है जब एक्स इज ग्रेटर देन टू होता है। जब एक्स का मान दो से बड़ा होता है तब क्या होता है, एक्स माइनस वन। तो दो से बड़ा मान लो तीन है, तो अगर एक्स इक्वल टू थ्री है तो यहाँ पे थ्री रखोगे तो थ्री माइनस वन क्या आएगा, टू। तो थ्री का टू से हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे फोर रखोगे तो फोर माइनस वन क्या आएगा, थ्री। तो फोर का थ्री से हो जाएगा। जब यहाँ पे फाइव रखोगे तो फाइव माइनस वन आएगा फोर, तो इसका इससे हो जाएगा। और आच्छादक फलन में क्या होता है कि मतलब इसके प्रत्येक अवयव का मतलब इसका कोई भी अवयव खाली ना छूटे, मतलब इसका किसी ना किसी अवयव से संबंध जरूर होना चाहिए, मतलब इसका कोई अवयव खाली ना छूटे। तो वो वैसे भी खाली नहीं छूटेगा क्योंकि फाइव का फोर से होगा, सिक्स का फाइव से होगा, सेवन का सिक्स से होगा, ठीक है। तो वो वैसे भी खाली नहीं छूटेगा। तो क्या है, आच्छादक फलन है ये। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, ये आच्छादक तो है परंतु एकाकी फलन नहीं है। देखो कैसे सिद्ध किया हमने, इसका वन का वन से था, एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू वन दिया, तो वन का भी वन से, टू का भी वन से। तो जब दो लोगों का एक से संबंध हो गया तो ये क्या हुआ, एकाकी नहीं है। और आच्छादक कब हुआ, देखो जब मतलब इसके सभी अवयव मतलब कोई खाली ना हो कि उसका संबंध किसी अवयव से इसके ना हो, इसका तो सभी इसके सभी अवयवों से संबंध है। तो मतलब क्या हुआ कि थ्री का टू से, फोर का थ्री से, फाइव का फोर से, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन टू पे। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एकाकी तो है परंतु आच्छादक, वो एकाकी नहीं है परंतु आच्छादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। तो देखो ये दूसरे का गा नंबर में कह रहा है y बराबर x है, ठीक है। तो y बराबर x की बात हो रही है। तो हम पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, जब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे डी बाई डी एक्स का, एक्स का क्या आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का क्या आएगा वन, ठीक है। जब डी स्क्वायर एक बार और अवकलन कर दोगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, जब इसका एक बार फिर से अवकलन करोगे तो क्या आएगा, आप लिख सकते हो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे भी लिख सकते हो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब फिर से करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब वन का करोगे ये तो कोई कांस्टेंट है तो इसका मान क्या आएगा, जीरो। आप देखो डी वाई बाई डी एक्स में वन मिल चुका है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो मिल चुका है। अब इनमें मान रख लेते हैं, जिसका मान मतलब जिसमें मतलब रखने पर ये दोनों मान रखने पर इसके एल एच एस आर एच एस बराबर आएंगे, उसी का ये विशिष्ट हल है। पहले में रख लेते हैं फिर दूसरे में रख लेते हैं। देखो जैसे पहला नंबर क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह जीरो हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का मान है वन, वन हो गया, प्लस एक्स इंटू वाई का मान क्या है, एक्स है तो एक्स हो गया इक्वल टू एक्स। अब माइनस एक्स स्क्वायर तो ये बचा है, प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये दोनों तो यहाँ पे एक्स है तो ये दोनों तो कट गया, लेकिन बचा इधर जीरो उधर एक्स, तो ये बराबर नहीं। अब अगला देखते हैं, अगले वाले को देखते हैं। अगला है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये दिया है। अब इसमें रख लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का तो मान जीरो ही है, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान वन है, प्लस एक्स इंटू वाई का मान एक्स है तो इक्वल टू जीरो। तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये दोनों कैंसिल हो गया तो जीरो इक्वल टू जीरो आया। तो ये किसका विशिष्ट हल हुआ इसका, यही क्वेश्चन कह रहा था कि जो y बराबर एक्स है किसका विशिष्ट हल, तो आप लिखोगे y बराबर एक्स, अभी कर दो। ये जो दो नंबर है इक्वेशन इसका विशिष्ट हल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और वन, यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब एक्स बराबर जीरो होगा तो वन मान होगा। मतलब कहने का मतलब है एक्स जब जीरो के बराबर नहीं होगा तब ये मान होगा एफ एक्स का, जब जीरो के बराबर होगा तो ये मान होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं, ये सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो हम देखो कैसे सिद्ध करेंगे। एक्स बराबर जीरो पर अगर का मतलब संतत होगा उसके लिए क्या होना पड़ेगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू, क्योंकि एक्स बराबर जीरो में दिखाना है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी जीरो माइनस वाली, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस वाली एफ एक्स, ठीक है। ये अगर तीनों सेम हो जाए तो क्या होगा, इसका मान मतलब ये संतत होगा, लेकिन अगर सेम नहीं होता तो संतत नहीं होगा। यही हमें सिद्ध करना, तो चलो सिद्ध कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जीरो जब एक्स बराबर जीरो होगा तो क्या होगा, वन, ठीक है। देखो एक्स बराबर जीरो तो वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो निगेटिव, ठीक है, एफ एक्स
तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स जब जीरो से कम होगा, तो जीरो से कम होगा मतलब जीरो नहीं होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो जीरो से कम में अब इसमें जीरो आप रख सकते हो, एक्स प्लस एच भी कर सकते हो, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन ही पूछा गया तो क्या करना ज़्यादा करके। ठीक है, तो जीरो रख लो इसमें, तो जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस थ्री, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या बचा थ्री। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो देखो अब जब जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा तो क्या होगा वन। ठीक है, तो पहले ही वैल्यू दे रखी है वन, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस क्या हो गया वन। अब यहाँ पे कहाँ जीरो रखोगे, लिमिट लगाओगे। ठीक है, तो वन बचा। तो देखो अब क्या हुआ, इसका मान थ्री आया, इसका मान वन आया, तो और इसका मान वन आया, तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू आर एच एल, मतलब राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो बराबर लेकिन डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अतः एक्स बराबर जीरो पर एफ ऑफ एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है, यही आप लिख दोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ए दिया है, पी बी दिया, पी ए बटे बी का सही विकल्प होगा। तो देखो पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, ठीक है, और पी ए बटा बी का मान पूछ रहा है हमसे। तो आप एक बार बताओ कि पी ए अपॉन बी इक्वल टू होता क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे होता है। ठीक है, जो नीचे क्या है पी बी। अब देखो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पता नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी का मान क्या है जीरो। आप देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का आप कोई भी मान निकाल लो, एक दो तीन चार कुछ भी निकाल लो, जब उस किसी चीज़ के बटे में जैसे जीरो होता है, मान लो वन के बटे में जीरो, तो इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो देखो इनफाइनाइट होता है ना, तो आप पी इंटरसेक्शन बी का हमें मालूम नहीं, अगर कुछ भी आया तो उसके बटे में जीरो होगा तो मान क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, परिभाषित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, विकल्प नंबर थ्री। लेकिन इसमें जो दे रहा है वो दे रहा है विकल्प नंबर टू। ठीक है, तो इसका तो अभी मतलब कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन हमारे हिसाब से तो परिभाषित नहीं होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे का नंबर देखो। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ इस प्रकार की आर टेंडिंग टू आर, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब प्रत्येक एक्स जो है आर में बिलोंग करता है। जी ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ का मतलब क्या, पहले ये समझ लो। तो जी कोष्ट में मतलब इसका मतलब है जी कोष्ट में एफ एक्स। देखो जो जी ऑफ एफ लिखा है मतलब जी और अंडा कोष्ट में क्या होगा, एफ एक्स होगा। ठीक है, तो जी अंडा कोष्ट में क्या है आपका, एफ एक्स। एफ एक्स में कौन है आपका भैया, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स हमने लिख दिया। ठीक है, जी कोष्ट में आ गया कॉस एक्स। अब देखो जो जी एक्स है, देखो यहाँ पे जी एक्स है, और अगर इसको मिलाया जाए तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, तो मतलब एक्स की जगह ही कॉस एक्स हुआ है, एक्स की जगह ही क्या हुआ है, कॉस एक्स हुआ है। आप ध्यान से देख लो, एक्स की जगह कॉस एक्स हुआ है, तो इस थ्री एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो बस यही आंसर आना है, कॉस एक्स का स्क्वायर, तो थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। यही आपका जी एफ का मान आ चुका है, जी ऑफ एफ का। ठीक है, अब इसी प्रकार आप एफ ऑफ जी का भी निकाल सकते हो। एफ ऑफ जी का कैसे निकालोगे, इसका मतलब कोष्ट में एफ ऑफ जी एक्स ऐसे। ठीक है, जैसे उसमें जी ऑफ एफ एक्स हुआ, उसमें एफ ऑफ जी एक्स हुआ, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर। देखो जी एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स की जगह देखो, जैसे उसमें एफ एक्स था, इस देखो यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या लिखना है, थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिखना है, थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एफ एक्स की जगह क्या है, कॉस एक्स। एफ एक्स की जगह क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, ये थ्री एक्स स्क्वायर। तो यही आज का मान आ चुका है एफ ऑफ जी का। ठीक है, एफ ऑफ जी का मान आ चुका है, और ये आ चुका है जी ऑफ एफ का। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे भी आप लगा लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है वाई इक्वल टू थ्री की पावर टू एक्स प्लस टू ई की पावर थ्री एक्स, तो सिद्ध कीजिए इतना इतना इतना। ठीक है, तो हमें दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है, बस ये देख लो, अब करो। ठीक है, तो बस इतना देख लिया, कितने बार डिफ्रेंसिएशन करना है, सिद्ध तो बाद में हो ही जाएगा। अब देखो इसमें लिख लो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर टू एक्स प्लस टू बाहर हो जाएगा, ई की पावर थ्री एक्स। ठीक है, तो थ्री बाहर हो गया, ई की पावर टू एक्स का क्या हो, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे क्या है, टू एक्स है, तो इसका फिर से टू एक्स का करोगे, डी बाई डी एक्स टू एक्स का प्लस टू डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, वो सॉरी देखो ई की पावर थ्री एक्स का करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर थ्री एक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, थ्री एक्स है, तो इसका फिर से करोगे डी बाई डी एक्स थ्री एक्स।
क्योंकि हमें फॉर्मूला ई की पावर एक्स का पता है, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। यहाँ पे दिया क्या है, 3 की पावर 3x, ठीक है, तो इसलिए किया गया। तो 3 ई की पावर 2x इंटू एक्स का क्या आ गया 2, ठीक है, 2x का क्या आ गया 2 प्लस 2 ई की पावर 3x, 3 बाहर हो जाएगा, x का क्या आ जाएगा 1। तो यही आ चुका है 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x, ठीक है। तो यही मान आ चुका है हमारा 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान आया है। अब हमें निकालना भी क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। तो फिर से अवकलन करके लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस बार डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x प्लस 6 डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होगा, फिर इस 2x का करोगे तो क्या आएगा 2, 6 ई की पावर 3x का 3x होगा, फिर इस 3x का करोगे तो क्या आएगा 3। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 12 ई की पावर 2x प्लस 6 3 18 ई की पावर 3x। अब हमें लाना क्या है ये देख लो ध्यान से, -5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y, और यहाँ पे ये इतना है -5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको देखो करने के लिए क्या करते हैं, देखो हमें लाना है -5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। तो इसका हम क्या करते हैं, 2 बार जोड़ घटा देते हैं। देखो कैसे, तो -5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y माइनस 6y। अब हमें देखो लाना क्या है आंसर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो हमें इधर साइड माइनस लाना है, इधर साइड माइनस लाना है, तो इस प्लस वाले को इधर ले लो, -5 डी वाई बाई डी एक्स, और इधर साइड प्लस का 6y लाना है, तो ये माइनस का 6y वाला इधर ले लो प्लस 6y इक्वल टू 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला आपने लिया था, अब इधर क्या बचा है -5 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 6y, यही बचा है। देखो इसे इधर से भी कैंसिल कर दोगे तो इतना ही बच जाता फिर। अब देखो आपको करना क्या है, बस इधर 12 ई की पावर 2x जो है 18 ई की पावर 3x जो है, ठीक है, -5 डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे मान रखना प्लस 6 इंटू वाई का मान रख लेना, ठीक है। फिर इनको पूरा सॉल्व कर लेना, तो इधर का मान आपका क्या आएगा 0 ही आएगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर ही लोगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान रखना है और वाई का मान रख लेना, और इधर का तो आपका ये हम ला ही चुके हैं इतना, जब इसके बराबर 0 आ जाएगा यही सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो आप इसको इधर वाला सॉल्व कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स का मान रखना, यहाँ पे वाई का मान रखना, जोड़ घटा लेना, बस आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दूसरे बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात की। तो कह रहा है परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो बच्चों में कम से कम एक लड़का है तो दूसरे बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो यही कह रहा है हमसे। तो देखो जिसको ज्ञात करना उसे हम मान लेते हैं ए, उसे मान लेते हैं दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हों, दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हों। और बी नंबर में क्या मान लेते हैं कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, जो दिया गया है, जो दिया होता है उसे नीचे रखते हैं, कम से कम एक लड़का हो, ठीक है। दोनों बच्चे लड़के हो और बी नंबर में कम से कम एक लड़का हो। जो इसका जो मेन वाला आया है एस नंबर, जो मतलब जो पूरा कहा गया कि एक परिवार में 2 बच्चे, तो 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, मान लो दोनों बच्चे लड़के लड़के हो जाए, दोनों बच्चे या लड़की लड़की हो जाए, ठीक है, या एक बच्चा, मतलब जो उसकी संभावना हो सकती है, प्रायिकता हो सकती है, एक बच्चा लड़का लड़की हो जाए, एक पहला लड़का लड़की हो जाए, दूसरा लड़का हो जाए, यही तो चारों संभावनाएं हो सकती हैं। दोनों लड़के पैदा हो जाए, दोनों लड़की, या एक लड़का दूसरी लड़की, या पहला लड़का पहली लड़की दूसरा लड़का, यही तो हो सकती है। अब ए नंबर में कह रहा है कि दोनों बच्चे लड़की हो, दोनों बच्चे लड़की हो, ठीक है। तो जो आपका दोनों बच्चे लड़की हो, तो ए नंबर में क्या आएगा, दोनों बच्चे लड़की का, दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हो, दोनों बच्चे लड़के कब होंगे, जब बी और बी वाला ये वाली कंडीशन होगी। और बी नंबर में क्या होएगा, कम से कम एक बच्चा लड़की हो, तो कम से कम किसमें, इसमें भी एक बच्चा कम से कम लड़की है, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, बॉय गर्ल हो जाएगा, गर्ल बॉय, कम से कम का मतलब होता है कम से कम एक हो, अधिक कितने भी हो, ठीक है। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब इसका ए इंटरसेक्शन कर लेते हैं बी, इसमें जब इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन हो, कॉमन कौन है, ये दोनों, तो बी ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। तो यही होगा।
अब इसमें एन ए निकाल लो, एन ए कितना है, मतलब कितनी संख्या है इसकी 1, एन बी में कितनी संख्या है 3, एन ए इंटरसेक्शन बी में कितनी संख्या है 1, ठीक है। आप देखो इसका पी ए अपॉन बी निकालते हैं। पी ए अपॉन बी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें दिया क्या गया था, दोनों बच्चे निकालना क्या है, दोनों बच्चे लड़के और कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो जो दिया होता है यही दिया था, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो ये ज्ञात कीजिए। जो दिया होता है उसे ही नीचे रखते हैं, ठीक है। तो अब कर लो हल, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, क्योंकि ये नीचे, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस बटे एन बी अपॉन एन एस, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एन एस लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि एन एस ये यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि आप दिखा दो एक बार। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 1 बटे एन बी का मान क्या आ चुका है 1/3, क्योंकि एन ए बी इंटरसेक्शन बी का 1 है और एन बी का 3 है। तो ये वाला आंसर भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, इतना दिया है, मॉड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ठीक है। तो मात्रक सदिश है, भाई हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। देखो कह रहा है यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ए वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है, तो इतना दिया है, मॉड एक्स का मान बताओ। मात्रक सदिश का मतलब क्या हो गया, मॉड ए वेक्टर क्या है 1 है। ए वेक्टर मात्रक सदिश का क्या मतलब है, मॉड ए वेक्टर का मान 1 है, मतलब मात्रक है, एक मात्रक है, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। देखो एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू दिया 8। देखो इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है, इक्वल टू 8। क्योंकि जब एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, तो इसे हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यह एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर आएगा, मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर आएगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। तो इसका तो हमें मान ही निकालना है, तो इसे हम यहीं रख लेते हैं, इसे इधर भेज देते हैं, 8 प्लस मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, मॉड ए वेक्टर की 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर क्या आ गया 9। अब मान किसका निकालना है, मॉड एक्स वेक्टर का, तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स वेक्टर इक्वल टू 3। यही आ चुका है हमारा आंसर। तो देखो मॉड एक्स वेक्टर का 9 आ गया, क्योंकि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश था, तो ये भी आंसर आ चुका है। देखो हमने तीसरे नंबर के 11 नंबर तक क्वेश्चन लगा लिए। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ही मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे हम आगे क्वेश्चन भी इसके सारे लगा लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।